जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी शिव कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से अथाह संपदा और धन दौलत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा के महत्व का बखान स्वयं शिव ने किया है। शिव जी ने कहा है, जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से पूरे मन से सुनता है उसके सारे पाप अवश्य कट जाते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन में शिव कृपा आने लगती है। उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। ऐसे भक्त जो श्रद्धा से भरे हुए हों, वह भक्त जो इस कथा को अंत तक पूरे मन से सुने, शिव उसके स्वयं सारे संकट हर लेते हैं। बंधुओं, गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त किसी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में अधूरा छोड़ देता है, वह जाने अनजाने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप इस जीवन में सच्चा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो सकता है और उसे वह सच्चा पुण्य प्राप्त हो सकता है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको यह शिव कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर केवल उसी भक्त को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की असीम कृपा होती है। कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में शिव जी का स्मरण कीजिए और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखें। आइए शिव जी का नाम लेकर यह कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कापिल्य नगर के एक अत्यंत सम्मानित और पवित्र ब्राह्मण परिवार में गुणनिधि नामक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता यज्ञदत्त थे, जो वेदों के प्रकांड पंडित थे। बचपन में गुणनिधि का चेहरा किसी देवपुत्र की तरह चमकता था। उसके पिता का सपना था कि उसका पुत्र भी बड़ा होकर धर्म की रक्षा करेगा, और जैसे यज्ञदत्त शास्त्रों का ज्ञान फैलाते थे, वैसे ही उनका पुत्र भी शास्त्रों का ज्ञान फैलाएगा। लेकिन नियति ने तो उस छोटे बालक के लिए कुछ और ही सोच रखा था। बचपन से ही गुणनिधि का मन शास्त्रों से ज्यादा बाहर की चकाचौंध में लगा रहता था। उसके पिता अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि वे कभी देख ही नहीं पाए कि उनके पुत्र के भीतर क्या पनप रहा है। पिता का सख्त अनुशासन और माँ का अत्यधिक लाड़ प्यार, इन दोनों के बीच गुणनिधि का चरित्र धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गुणनिधि की स्थिति दिन ब दिन बदतर होने लगी। वह कुसंगति में पड़ गया और अपने मित्रों के साथ रहकर मनमाना आचरण करने लगा। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही गुणनिधि कुसंगति का शिकार हो गया। जुआ खेलना, शराब का सेवन करना और वेश्याओं की संगति में रहना ही उसकी दिनचर्या बन गई। वह अपने घर से पिता की मेहनत की कमाई, माँ के सोने के आभूषण और कीमती सामान चोरी करने लगा। उसकी माँ चंद्रकला सब जानती थी, लेकिन ममता की पट्टी ने उनकी आंखों को बंद कर रखा था। वह अपने पति से गुणनिधि के हर अपराध को छिपाती रहती। इस कारण गुणनिधि और भी ज्यादा बिगड़ता चला गया। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की सबसे प्रिय अंगूठी, जो उन्हें राजा से उपहार में मिली थी, जुए में दांव पर लगा दी। हार के उस क्षण ने उसके जीवन का रुख ही बदल दिया। जब यज्ञदत्त को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता यज्ञदत्त और गुणनिधि के बीच जोरदार बहस होती है। पिता गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और माँ कोने में खड़ी होकर रोती रहती है। यज्ञदत्त ने कड़कती आवाज में कहा, तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरे कुल का कलंक है। जिस घर में वेदों की गूंज होती थी, वहां तूने जुआ और चोरी को जगह दे दी। निकल जा मेरे घर से
और फिर कभी अपनी परछाई भी चौखट पर मत डालना। गुणनिधि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहंकार और गुस्से में वह घर से निकल पड़ा, यह सोचकर कि वह अपनी दुनिया खुद बना लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बिना संस्कारों की दुनिया दलदल है, जिसमें वह बुरी तरह धंसने वाला है। गुणनिधि घर से निकल जाता है। वह धूल भरी सड़कों पर चलने लगता है। चलते चलते बहुत समय बीत जाता है। गुणनिधि के कपड़े फटे हाल हो जाते हैं। पैर में ठोकर लगने के कारण वह लंगड़ा के चलता है। उसके पैरों में छाले भी हो गए हैं। भूख और प्यास से उसका मन व्यथित हो रहा है। घर की दहलीज लांघते समय गुणनिधि के मन में जो अहंकार था, वह भूख के पहले प्रहार के साथ ही ढह गया। कांपिल्य नगर की सुख सुविधाएं अब उसके लिए एक धुंधला सपना बन चुकी थी, जिसके एक इशारे पर 56 भोग हाजिर हो जाते थे। आज वही बालक अनजान रास्तों पर नंगे पांव भटक रहा था। न सिर पर छत थी, न जेब में फूटी कौड़ी। रास्ते में आने वाले हर भोजनालय की महक उसके पेट में आग लगा देती थी। वह दुकानदारों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन उसकी फटी हाल देखकर हर कोई उसे दुत्कार देता। भूख क्या होती है, यह उसे पहली बार समझ आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रोटी का टुकड़ा सोने की मेहरों से भी कीमती हो सकता है। रात का समय हो गया था। रातें और भयानक होती जाती थी। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उसके शरीर को सुइयों की तरह चुभती थी। नींद तो उससे कोसों दूर थी। बस मन में बार बार अपनी माँ का चेहरा आता था, जो उसे जबरदस्ती घी चुपड़ी रोटियां खिलाया करती थी। उसे अपने पिता की वह सख्त आवाज़ याद आती, जो उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे। लेकिन अब पछतावे के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन पेट की आग पछतावे से कहीं बड़ी होती है। गुणनिधि कचरे के ढेर के पास खड़ा होता है। वहाँ कुछ जानवर खाना ढूंढ रहे थे। वह वहाँ पर पड़ा हुआ एक झूठा पत्तल उठा लेता है, लेकिन उसे बहुत घिन आती है और वह पत्तल फेंक देता है। पतन की पराकाष्ठा तो तब आई जब भूख ने उसे इतना विवश कर दिया कि वह जानवरों के हिस्से के भोजन पर भी नजर डालने लगा। स्वाभिमान और भूख के बीच के इस युद्ध में भूख हर पल जीतती रही। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं, आंखें धंस चुकी थीं। वह मन में अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को लेकर दुखी होने लगा, लेकिन भूख की पराकाष्ठा ने उसे वह बना दिया जो वह हमेशा से था। उसने विचार किया कि वह वही करेगा जो अपने घर में किया करता था, यानी चोरी। वह भटकते भटकते एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा था। दूर से चमकता हुआ शिव मंदिर उसे किसी उम्मीद की किरण की तरह लगा। उसे लगा वहां भक्तों की भीड़ में उसे खाना आसानी से मिल जाएगा। पर गुणनिधि कहाँ जानता था कि आज की यह रात्रि उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। फाल्गुन मास की वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे दुनिया महाशिवरात्रि के नाम से जानती है। आकाश काले बादलों से घिरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। गुणनिधि भूख से इतना बेहाल हो चुका था कि अब उसके शरीर में चलने की भी शक्ति नहीं बची थी। तभी उसकी नजर उस विशाल शिव मंदिर पर पड़ी, जो दीपों की कतारों से किसी स्वर्ग की तरह चमक रहा था। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। कोई भक्त भजन गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। गुणनिधि एक खंभे के पीछे छिपकर अंदर जाने का मौका ढूंढने लगा। गुणनिधि का मन भक्ति में नहीं, बल्कि उन थालियों में था जो भक्त मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। उसने देखा कि लोग मंदिर में फल, मिठाइयाँ और पकवान चढ़ा रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जैसे ही भीड़ कम होगी और पुजारी सो जाएंगे, मैं अंदर घुसकर सारा भोजन और कीमती बर्तन साफ कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पूजा करने जा रहा था। आधी रात का समय होता है। मंदिर के द्वार पर सन्नाटा छा गया है। पहरेदार ऊँग रहे हैं। गुणनिधि दबे पांव मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ता है। महानिशा का समय है।
शास्त्रों के अनुसार यह वही समय है जब महादेव और माता पार्वती का मिलन होता है। शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। गुणनिधि जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, वहां घोर अंधेरा था। मंदिर के ऊंचे दीप बुझ चुके थे। उसे डर था कि कहीं वह किसी चीज से टकरा ना जाए और पहरेदार जाग ना जाए। गुणनिधि अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है। उसे शिवलिंग के आसपास रखे हुए भोग की सुगंध आ रही है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। अंधेरा इतना घना था कि उसे भगवान की प्रतिमा तक नहीं दिख रही थी। उसे लगा कि अगर रोशनी नहीं हुई तो वह पकड़ा जाएगा। तभी उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक पुराना दीपक रखा है, जिसमें थोड़ा सा तेल बाकी है, लेकिन बत्ती बुझ चुकी है। उसके पास कोई माचिस या अग्नि नहीं थी। तब उसने पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। गुणनिधि अपनी फटी हुई मैली धोती को एक टुकड़े फाड़ता है, उसे तेल में भिगोता है और कांपते हाथों से पत्थर रगड़कर उसे जला देता है। काफी संघर्ष के बाद चिंगारी निकली और उसकी धोती का वह टुकड़ा जल उठा। जैसे ही उसने वह जलती हुई पत्ती दीपक में रखी, पूरे गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अनजाने में ही सही, लेकिन गुणनिधि ने उस सबसे अंधेरी रात में महादेव के सामने दीपदान कर दिया था। उस रोशनी में उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। कुछ क्षणों के लिए वह भी शांत और तेजस्वी रूप को देखकर ठिठक गया। उसे लगा जैसे महादेव उसे देख रहे हैं और स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में रोशनी हो चुकी है। गुणनिधि जल्दी जल्दी भगवान के पास रखी स्वर्ण मुद्राएं और भोजन की थाली समेट रहा है। बाहर से पहरेदारों की पदचाप सुनाई देती है। दीपक की उस रोशनी ने गुणनिधि का रास्ता साफ तो कर दिया था, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला अभी बाकी था। जैसे ही उसने चोरी का सामान उठाया, बाहर पहरेदारों की आहट हुई। घबराहट में गुणनिधि मंदिर के पिछले द्वार की ओर भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, शरीर कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन जीने की लालसा उसे भगा रही थी। रात का सन्नाटा। गुणनिधि जंगल की ओर भागा जाता है। तभी एक पहरेदार अंधेरे में तीर चलाता है, जो सीधा गुणनिधि की पीठ में जाकर लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। एक तीखी चीख उठती है और गुणनिधि धूल भरे रास्ते पर गिरा हुआ पड़ा है। नियति का चक्र घूम चुका था। भूख और कमजोरी से जर्जर उसका शरीर उस तीर का भार सहन नहीं कर सका। महाशिवरात्रि की उस पवित्र सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही गुणनिधि के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई, वह मंदिर की सीमा के भीतर ही था। गुणनिधि की आत्मा के पास दो भयानक और काले डरावने यमदूत खड़े होते हैं। उनके हाथों में दिव्य पास फंदा है। तभी आसमान से चमकता हुआ दिव्य विमान उतरता है, जिसमें श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित शिवगण बैठे हुए हैं। जैसे ही गुणनिधि के प्राण निकले, यमराज के दूत उसे नर्क ले जाने के लिए वहां आ पहुंचे। वे उसे पास में बांधने ही वाले थे कि अचानक पूरा आकाश दिव्य रोशनी से भर गया। नंदी पर सवार होकर भगवान शिव के गण वहां पहुंच गए। शिवगणों ने यमदूतों को रोक दिया और गुणनिधि की आत्मा को अपने संरक्षण में ले लिया। यमदूत क्रोध में चिल्लाए, ठहरो, इस पापी को ले जाने का साहस तुम कैसे कर सकते हो? इसने जीवन भर जुआ खेला, अपनों को धोखा दिया और अंत समय में मंदिर में चोरी करने आया। यह घोर नर्क का अधिकारी है। तब शिवगणों ने शांति से उत्तर दिया, यमदूतों, तुम केवल इसके पाप देख रहे हो, लेकिन महादेव ने इसकी एक सेवा देखी है। इसने महाशिवरात्रि की महानिशा में बुझते हुए दीपक को अपनी देह के वस्त्र से जलाया है। अनजाने में ही सही, इसने शिव के दरबार में अंधकार मिटाया है। जिसके जीवन में शिव की ज्योति जल जाए, उस पर यम का कोई अधिकार नहीं होता। यमदूत दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया, ये महादेव की करुणा का न्याय संसार के हर कानून से ऊपर है। गुणनिधि की आत्मा, जो डर से कांप रही थी, अब शांत थी।
उसने देखा कि कैसे उसके जीवन का एक छोटा सा कर्म उसके अनंत जन्मों के पापों पर भारी पड़ गया। वह पापी गुणनिधि अब शिवलोक की यात्रा पर था। दिव्य वातावरण, स्वर्ग जैसा दृश्य। गुणनिधि की आत्मा शांत है और उसे एक नए जन्म के लिए तैयार किया जाता है। शिवलोक में कुछ समय बिताने के बाद गुणनिधि के पुण्यों का उदय हुआ। महादेव की कृपा से उसे अगला जन्म कलिंग देश के प्रतापी राजा अरिंदम के घर पर हुआ। इस जन्म में उसका नाम दम रखा गया। पिछले जन्म की स्मृति धुंधली थी, लेकिन शिव के प्रति वह आकर्षण उसके खून में था। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और शिव भक्ति में लीन रहने वाला एक राजकुमार बना। राजकुमार दम एक ऊंचे पर्वत पर घोर तपस्या करने चले जाते हैं, जहां चारों ओर उनकी तपस्या के प्रभाव से दिव्य अग्नि जल उठती है। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। बड़ा होने पर दम ने राजपाट का सुख त्याग दिया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पीकर ही तप किया। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि स्वयं महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, उस अंधेरी रात में तुमने मेरे लिए जो ज्योति जलाई थी, आज उसका पूर्ण फल प्राप्त करने का समय आ गया है। महादेव राजकुमार दम के सिर पर हाथ रखते हैं और अचानक राजकुमार का स्वरूप बदलने लगता है। वे राजकुमार दिव्य आभूषणों और सोने के वस्त्रों से सुसज्जित हो जाते हैं। महादेव ने उन्हें कुबेर की पदवी प्रदान की। उन्हें निधियों का स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया। इतना ही नहीं, महादेव ने उन्हें अपना परम मित्र कहा और उनके निवास के लिए सोने की नगरी अलकापुरी का निर्माण किया। जिस गुणनिधि ने कभी भूख के कारण एक रोटी चुराई थी, आज पूरा ब्रह्मांड उसके खजाने की ओर देखता था। कुबेर जी अपने भव्य सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उनके पीछे महादेव खड़े होते हैं। चारों ओर धन, धान्य और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी। कुबेर बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले महादेव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें आपके सोने चांदी से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है उस छोटी सी कोशिश से जो आप अंधेरे में रोशनी करने के लिए करते हैं। गुणनिधि का दीपदान आज भी हर भक्त के लिए एक मिसाल है। महादेव कुबेर जी से कहते हैं, जो भी तुम्हारी यह कथा सुनेगा या कहेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। गुणनिधि से कुबेर बनने की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि महादेव की कृपा का प्रमाण है। यदि आप भी इस महाशिवरात्रि अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो शास्त्रों में बताए गए ये 5 अचूक उपाय आप महाशिवरात्रि की रात्रि को अवश्य करें। प्रदोष काल में दीपदान करें, जो उपाय कुबेर जी ने किया था। जैसा कि हमने कथा में सुना, महाशिवरात्रि की शाम प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाकर गाय के घी का दीपक जलाएं। यदि मंदिर में जाना संभव ना हो तो घर के ही मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक जलाएं। यह उपाय आपके घर में धन के आगमन के सारे रास्ते खोलता है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या कर्जे से परेशान हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गन्ने के रस से अभिषेक करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी संपत्ति का वास होता है। महादेव को अक्षत यानी बिना टूटे चावल अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि पर एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार इससे भक्तों को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। महाशिवरात्रि की रात्रि को कभी सोना नहीं चाहिए। रात के किसी भी पहर में कुबेर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। भोलेनाथ पर बिलपत्र चढ़ाने का भी इस दिन विशेष महत्व है। बिलपत्र पर साक्षात लक्ष्मी माँ का वास होता है, इसलिए भक्तों को अखंड लक्ष्मी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो भक्तों, इस महाशिवरात्रि महादेव की भक्ति में डूब जाएं और विश्वास रखें कि आपकी भी पुकार वो अवश्य सुनेंगे। अगर आपको कुबेर देव की यह कथा पसंद आई और ये उपाय लाभकारी लगे तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं और लिखें हर हर महादेव। महादेव आप सभी की झोली खुशियों से भर दें। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव प्रिया राम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।